हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 27 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि जो डायना कुंडोले हैं, जो एक शिक्षिका भी है, एक माँ भी है, उन्होंने फर्स्ट नेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप जीती है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि फ़र्स्ट है, इसलिए क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और ओवरऑल भी ये हमारे लिए गर्व का विषय है क्योंकि कई बार हमारी सोसाइटी में लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि वुमेन आर नॉट गुड ड्राइवर्स। तो ये उनका मानना होता है कि वो अच्छा चला नहीं पाती हैं, वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। आर्टिकल 36 to 51 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो आपको पता ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसी का पार्ट है, डीपीएसपी का ही। तो डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर 15 प्रिंसिपल्स in the constitution for the states to keep in view while framing the policies। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो डायरेक्ट करते हैं एक स्टेट को किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले कि ये सारे पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। दीज प्रोविज़न enshrined in part 4 article 36 to 51 are not enforceable by courts। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स विच शैल प्रिवेल। तो इसका आंसर है हमारा फंडामेंटल राइट्स। इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में, तो जो है सब इन्फोर्सिबल होंगे। कि जैसे आपने पढ़ा पहले कि डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिबल, दे आर जस्ट डायरेक्टिव, जो एक डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, तो ये इन्फोर्सिबल नहीं है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था करंट से रिलेटेड था। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 21 अगस्त। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विशिष्ट अधिगम अक्षमता पर अपनी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चक्र शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सेकेंड साइकिल of its capacity building program on specific learning disability under the Malviya Mission Teacher Training Program? उसका जो सही आंसर है हमारा वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द सेकेंड साइकिल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। शिक्षा मंत्रालय ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रणाली का विशिष्ट अधिगम अक्षमता पर अपनी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चक्र शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तमिल अभिनेता ने हाल ही में अपनी पार्टी तमलिंगा वेत्री कंजगम शुरू की है? विच तमिल एक्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च हिज पार्टी तमलिंगा वेत्री कंजगम? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्टर विजय। ठीक है, तो अब ये कौन से एक्टर विजय हैं मुझे ये तो नहीं पता है, बट क्योंकि वहाँ पे विजय सेतुपति भी हैं, थेलापति विजय भी हैं। तो द तमिल सिनेमा के प्रमुख अभिनेता और तमिलिंगा वेत्री कंजगम के अध्यक्ष हैं। विजय ने अपनी पार्टी का झंडा और झंडा गीत चेन्नई के पन्नयूर के में पार्टी मुख्यालय में लॉन्च किया। तो ये थालापति विजय ही है, को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस शहर में सीजीएसटी का आधिकारिक परिसर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण has recently inaugurated the GST Bhavan, an official complex of CGST, in which city? Union Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurate GST Bhavan in उदयपुर, एट उदयपुर। तो उदयपुर में किया गया है इसका उद्घाटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू की है जिसके तहत 24 से लेकर के 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 जो है रुपए प्रदान किए जाएंगे? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सुभद्रा स्कीम अंडर विच 50,000 रुपी विल बी प्रोवाइडेड ओवर 5 years to 1 crore वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 21 and 60। तो ये जो है सुभद्रा योजना है, योजनाएं बहुत जो न्यूज़ में रहती हैं आपसे पूछ लिया जाएगा। ये उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन मांझी, उन्होंने ये लॉन्च किया है।
तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसके तहत 21 से लेकर के 60 वर्ष की आयु को की जो महिलाएं हैं उन्हें 1 करोड़ महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगर हम उड़ीसा के बारे में देखें तो उसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। उप मुख्यमंत्री है केवी सिंहदेव एंड पर्वती पारिदा। राज्यपाल है रघुवर दास और विधानसभा जो सीटें हैं वो है 147। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेस्ले के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन न्यू सीईओ ऑफ नेस्ले। तो कौन है? नेस्ले के सीईओ है मार्क श्नाइडर। 8 साल बाद पद छोड़ेंगे और लॉरेंट फेडरिक संभालेंगे। तो कौन बनेगा? लॉरेंट फ्रेक्स करके जो नाम है इनका, ये संभालेंगे नेस्ले का पदभार। नेस्ले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क श्नाइडर ने 8 साल के कार्यकाल के बाद जगह छोड़ी है अपनी। अभी हाल ही में नियुक्तियां अगर हम देखें तो भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि कौन कौन है? तो परवा थेनिनी हरीश है, जो रुचिरा कंबोज की जगह इन्होंने स्थान लिया है। बोइंग के सीईओ हैं रॉबर्ट केली ऑटबर्ग, जिन्होंने डेव कैलहॉर्न की जगह पे जगह ली है। यूरोपीय संघ विधानसभा के प्रमुख है रॉबर्ट मॉत्सेला, जो दूसरी बार हुई हैं। कहाँ की है ये? माल्टा की। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री रेशल रीव्स हैं और एफएटीएफ के अध्यक्ष हैं एलिसा डी आंडा माद्रोजे, जो टी राजकुमार को बदल करके हैं। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान यूक्रेनी सरकार को भीष्म क्यूब दिए हैं। इसमें भीष्म में एम क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रेजेंटेड फॉर भीष्म क्यूब्स टू द यूक्रेनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू द वार टर्न कंट्री वेयर ही मीट्स प्रेसिडेंट जेलेंस्की अंडर द शेडो ऑफ द रेजिंग वार विथ रशिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम इन भीष्म? तो इसमें जो ठीक है, ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी सरकार को भीष्म भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री क्यूब सौंपे। इस दौरान युद्धग्रस्त देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की चोटों और चिकित्सीय स्थितियों की प्रथम पंक्ति की देखभाल के लिए दवाएं शामिल हैं। इसमें बुनियादी ऑपरेशन रूम के लिए सर्जिकल उपकरण भी शामिल हैं, तो इसको याद रखिएगा। राजधानी है कीव, मुद्रा है वीनिया, राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री है डेनिस शिमहाल। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये ठीक है, इसमें एम फॉर ये मैत्री है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस एथलीट ने नीरज चोपड़ा के 89.49 मीटर के शानदार सीजन बेस्ट थ्रो को पार करते हुए 90.61 मीटर के उल्लेखनीय दूसरे राउंड थ्रो के साथ लॉज़ेन डायमंड लीग 2024 भाला फेंक इवेंट जीता है? तो इसका जो सही आंसर है नीरज चोपड़ा ने लॉज़ेन डायमंड लीग में सिल्वर जीता है। भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के लिए रजत पदक जीतने के बाद अपने पहले प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन में लॉरेंस डायमंड लीग में 89.49 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो दर्ज किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया? इस तरीके की चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तो ये भारत का ही है। लगेगा आपको कि रूमी नाम है, तो हो सकता है किसी अरेबियन कंट्री का हो। तो तमिलनाडु स्थित एक स्टार्टअप ने अपना पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है। और ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक हाइब्रिड मोटर द्वारा संचालित है और इसमें इलेक्ट्रिकली ट्रिगर पैराशूट डिप्लॉयर भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल टू बूस्ट हेल्थ केयर? उसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल सभी पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए एक व्यापक और गतिशील डेटाबेस होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन
भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है रिसेंटली, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन ऑफ फ्रॉम इंडिया। जैसा कि मैंने बताया ही, पुणे की एक शिक्षिका और मां है डायना पुंडोले ने चेन्नई में एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून कैटेगरी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। उनकी जीत भारतीय महिला रेसर्स के लिए प्रेरणा है। उन्होंने परिवार सहित कई चुनौतियों का सामना करते हुए ये सफलता हासिल की है। उनकी जीत और उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती कि पुरुष प्रधान मोटर स्पोर्ट्स उद्योग में बाधाओं को तोड़ती है। और पुरुष प्रधान भी है और पुरुष ऐसा सोचते भी हैं कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि वो एक माँ भी हैं, बच्चे को भी संभाली हैं, एक शिक्षिका भी हैं। वो सारी चीज़ें क्रॉस करते हुए उन्होंने ये जीत हासिल की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने टानेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है जिससे मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक किया जा सके। रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड टानेजर सैटेलाइट टू ट्रैक मीथेन एमिशन। नासा ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टानेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया। ये उपग्रह कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में शुरू किया गया है। रिसेंटली अ साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। कर्नाटक के बीआर हिल्स में स्थित ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर ने 25 अगस्त को कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी केंद्र का शुभारंभ किया है। कानू अर्थात कन्नड़ और सोलिका भाषाओं में हरा भरा जंगल है। कानू का उद्देश्य दक्षिण भारतीय आदिवासी समुदायों के अतीत, वर्तमान और संस्कृति के लिए समर्पित पहला ज्ञान केंद्र है। और जो हमारी 5 मिनट सीरीज़ है उसे जाकर के एक बार आप ज़रूर देखें। जो भी पॉलिटी में जो ट्रिक्स बताई गई हैं और जो मैंने पहले ज्योग्राफी में जो ट्रिक्स बताई थी, अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और फिर अल्टीमेट जो पर्पस हमारा था कि आप वहाँ जाके सही क्वेश्चन को मार्क कर सके, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो आप जा कर के फिर से, अगर आपको लगता है या आप चाहें तो PDF से रिवाइज़ कर लीजिए या उसके जो भी शॉर्ट नोट्स बना सके बना लीजिए। तो इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। आज के जो क्वेश्चन हैं स्टैटिक वाले देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। शार्क बे ऑस्ट्रेलिया का है, कार्रस्को नेशनल पार्क बोलीविया का है, अटलांटिक फॉरेस्ट साउथ ईस्ट रिजर्व्स फ्रांस का है, ये काकरडू नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया का है। इसका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो आपको बताना है ये एक दिशात्मक है, द्विदिशात्मक है, बहुदिशात्मक है या साइक्लिक है, चक्रीय है। और हमारा करंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन है। इसका आंसर तो आपको याद ही हो गया होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कैसा लगा आपको डिस्कशन, आप ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर किया करिए। आपका जो भी स्टडी ग्रुप है या जो भी फ्रेंड सर्कल है आपका, वहाँ पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप डेली जब करंट पढ़ते हैं तो एक जो आपका बर्डन होता है वो कम हो जाता है। और लास्ट में जाके आप जब मंथली मैगज़ीन से रिवाइज़ करते हैं तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं बिना किसी पेन के। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।